जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाउस सन एंड मून एम्पायर के अंदर रॉयल सोल इंजीनियर एकेडमी में था और वहाँ वैंग शाओजी को उस पर जब गुस्सा आ गया था तो उसने यू हाउ को मजा चखाने की सोची। वैंग शाओजी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए सैनिक उसकी बात मानते हैं। वैंग शाओजी ने 10-12 सैनिक को साथ लेकर यू हाउ को अरेस्ट कर लिया और उसे टॉर्चर चेम्बर में ले गया, जहाँ वो उसे टॉर्चर करने लगा। ऑरेंज बालों वाली लड़की को मैं ऑरेंज ही कहूंगी और ऑरेंज ने वैंग शाओजी को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वैंग शाओजी नहीं माना और वो यू हाउ को कोड़े मारता रहा। वो सैनिक वैंग शाओजी से कहते हैं कि यू हाउ की बोन्स बहुत हार्ड हैं, जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दूसरा सैनिक फिर आगे जाने लगता है कि मैं तोड़ता हूँ इसे, तो लेकिन वैंग शाओजी उसे रोक देता है। आइस बैंग एम्बर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो कहती है कि तुम मुझे अपनी बॉडी को कंट्रोल करने क्यों नहीं दे रहे, मैं इन सभी को मजा चखा दूंगी, लेकिन यू हाउ उसे रोक देता है। वैंग शाओजी कहता है कि नेल्स ऑफ 81 ड्रैगन पिलर्स ही इसकी अकड़ तोड़ेगा। इसको एक्टिवेट करने के बाद 81 पिन्स इसके अंदर घुसेंगी और अंदर ही घूमने लगेंगी। वो इसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे बहुत सारे नेल्स यू हाउ की बॉडी के अंदर घुस जाती हैं, जिससे यू हाउ को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। स्काई ड्रीम को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन यू हाउ उसे कोई भी एक्शन लेने नहीं दे रहा। वैंग शाओजी किसी राक्षस की तरह यू हाउ को देखकर हंस रहा है, लेकिन तभी वहाँ मिंच हॉल के दीन आते हैं, जो वैंग शाओजी को थप्पड़ लगाकर साइड करते हैं। सभी सैनिक दीन के आगे झुकते हैं। अब यू हाउ के अंदर इलेक्ट्रोलेट समझ जाता है कि क्यों यू हाउ उन्हें अपनी मदद करने से रोक रहा था, क्योंकि यू हाउ ने सेंस कर लिया था कि कोई ताकतवर शख्स यहाँ आ रहा है। यू हाउ की ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। दीन यू हाउ को आजाद करता है और फिर उन पर चिल्लाता है कि आखिर हमारे स्टूडेंट को इतना टॉर्चर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो यू हाउ से सॉरी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ रहा। वैंग शाओजी, जो तुमने किया है तुम्हें अब इसकी सजा जरूर मिलेगी। वैंग शाओजी कहता है कि आखिर आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैं रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अब वहाँ तभी ऑरेंज आती है, जिसके पीछे कई सारे सैनिक हैं जो आधुनिक हथियारों से लैस हैं। वहाँ पहले खड़े सैनिक अब डरने लगते हैं और फिर वहाँ तभी सन एंड मून एम्पायर के युवराज आते हैं। ये प्रिंस है और ये डिसेबल्ड है, ये व्हील चेयर पर है, लेकिन इसका ऑरा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और क्राउन प्रिंस कहती हैं कि हमारे फैमिली मेंबर ने इतना गंदा काम किया है और तुम सैनिकों ने इसका साथ दिया है, तो तुम अब नहीं बच सकते हो। सन एंड मून रॉयल फैमिली इंजीनियर एकेडमी के इंटरनल मैटर्स में हमारे सैनिक इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, क्या ये तुम्हें नहीं पता था? सभी सैनिक झुककर उनसे माफी मांगने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैंग शाओजी तो इतना ज्यादा डर गया था कि उसकी पैंट गीली हो गई है और वो पसीने से नहा गया है। इससे इतनी बड़ी इंजीनियर एकेडमी का डिसाइपल बिगड़ा है, इसलिए अब तुम बाकी लोगों के लिए मिसाल बनोगे। वो एक बहुत ही ताकतवर सोल मास्टर को समन करता है और वो ताकतवर सोल मास्टर उन सैनिकों को इतनी बुरी तरह एक ही झटके में मारता है कि उसके शरीर के 500 से भी ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं। बाकी सैनिक को भी वो मार देता है और फिर वैंग शाओजी का सर जमीन पर काट देता है, जमीन में पटक कर, और फिर उसे हवा में उड़ाकर बहुत ज्यादा पीटने लगता है। और वो तो उसे जान से अब खत्म करने ही वाला होता है कि तभी डीन उसे रोक लेता है। ये शैडो डॉलर ज़्यू शेन है और डीन कहता है कि तुम 10 साल बाद दिख रहे हो, तुमने बताया नहीं कि तुम सिटी आ रहे हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ज़्यू शेन तारीफ के लिए धन्यवाद बोलता है और कहता है कि मैं तुमसे किसी और दिन मिलूंगा। डीन युवराज को धन्यवाद बोलता है और फिर यू हाउ को ले जाने लगता है। यू हाउ के पूरे शरीर से खून निकल रहा है, इसलिए उसे तुरंत बेड पर लेटा दिया जाता है। काय तो तुरंत यू हाउ के बारे में जैसे ही सुनता है, वो यू हाउ को देखने चला आता है और रोने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया। वो डीन से कहता है कि हमारे टीचर शायद वापस लौट गए हैं, तो तुम्हारा ये एम्पायर हमारे संग ऐसा बिहेव करेगा? क्या ये एटीट्यूड रहेगा तुम्हारा हम एक्सचेंज स्टूडेंट के संग? वहाँ खड़ा टीचर कहता है कि आखिर तुम्हारी हमारे डीन से ऐसी ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन डीन आगे बढ़कर कहता है कि मुझे माफ कर दो कि यू हाउ के संग जो हुआ उसे मैं नहीं रोक पाया। वैंग शाओजी को मैंने निकाल दिया है और जो भी ये हुआ है उसके लिए हमारी एकेडमी मुआवजा देने को तैयार है। काय तू कहता है कि अगर यू हाउ को कुछ हो गया तो शेक एकेडमी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यू हाउ कहता है कि मैं ठीक हूँ भाई। वो फिर डीन को उसे बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है। डीन एक बार फिर यू हाउ से दिल से माफी मांगता है और कहता है कि मिस्टर जुआन ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, तुम बहुत अच्छे से सीख रहे हो, तुम अब रिकवर करने का वेट करो और वो मिंगडे हॉल में तुम पढ़ने चले जाना।
मिंगटे हॉल यहाँ का बहुत ही लाइट प्रोग्राम है, जहाँ अब यू हाउ को जाने का मौका मिलेगा और कॉम्पनसेशन के लिए श्रेक एकेडमी के और स्टूडेंट्स यहाँ आकर अब पढ़ सकेंगे। अब डीन और टीचर वहाँ से चले जाते हैं और काइतो उसकी अच्छे से तबीयत पूछता है, जिस पर वो कहता है कि इन्होंने मुझे अच्छे से हील कर दिया है और बस अब कुछ ही इंजुरीज हैं। अब हम मिंगटे हॉल में जा पाएंगे और ये हमारे लिए एक एडवांटेज ही है। वही डीन और टीचर आपस में बाहर जाकर बात करते हैं कि ये जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और हमें अपनी गुडविल को सुधारने के लिए अब ऐसा करना ही होगा। और रात को ऑरेंज यू हाउ के पास आती है। यू हाउ सो रहा है और ऑरेंज उसके पास आकर रोने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट हुआ है। मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, लेकिन उन सबको कहने का कोई फायदा नहीं क्योंकि अब हम नहीं मिलने वाले हैं। वो फिर याद करती है कि कैसे वो युवराज को बुलाकर वहाँ ले गई थी। उसने युवराज से यू हाउ को बचाने की गुहार लगाई थी। युवराज ने उसकी बात मानने को राजी हो गए थे, लेकिन उन्होंने उसे कहा था कि तुम फिर एकेडमी छोड़ दोगी और एक आर्मी का टुकड़ा रोल करोगी। ऑरेंज ने कहा था कि मैं तो बस एक अनाथ हूँ और भला इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालूंगी। लेकिन युवराज ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और ब्रेव हो, तुमने काफी सारे मिलिट्री क्लासेस अटेंड की हैं और सोल गाइड टूल्स में एक्सपर्टीज हासिल की है। मुझे तुम पर यकीन है कि तुम बिल्कुल इसके काबिल हो। और बात रही तुम्हारी आइडेंटिटी और प्रेस्टीज की, तो मैं तुमसे शादी करूंगा और फिर तुम फ्यूचर में महारानी कहलाओगी। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे यू हाउ पसंद आने लगा था, लेकिन अगर अब वो इसको राजी नहीं होगी तो वो यू हाउ को नहीं बचाएगा। वो युवराज से कहती है कि मैं आपको डिजर्व नहीं करती, लेकिन युवराज कहता है कि वो तुम ही थी जिसने मुझे मेरे भाइयों के हमले से बचाया था और सारे घाव खुद लिए थे। मुझे अब अपने उन रिलेटिव से कोई मतलब नहीं और वैसे मुझे लड़का लड़की का जो रिलेशन होता है यानी प्यार शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसलिए हमारी जो मैरिज होगी वो सिर्फ नाम की मैरिज होगी ताकि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें और तुम मेरी पक्की पार्टनर बन सको। हमारे गोल सेम है कि हम इस कॉन्टिनेंट से वॉर खत्म कर देंगे और इस पूरे कॉन्टिनेंट को एक मिला लेंगे। सन एंड मून एम्पायर का वर्चस्व पूरी दुनिया पर होगा और यही हमारा गोल है। ऑरेंज उसके साथ हाथ मिला लेती है। यही सोचकर अब वो यू हाउ के पास आकर रो रही है और फिर जाते जाते वो यही बस प्रे करती है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर आदमी बनो और मैं बस यही आशा करती हूँ कि हम कभी जंग में एक दूसरे के खिलाफ ना हो। और फिर यू हाउ आँख खोलता है, यानी वो जाग रहा था और उसने सब सुन लिया। उस दिन के बाद ऑरेंज ने एकेडमी छोड़ दी और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो निकल गई। यू हाउ मास्टर जुआन को फॉलो करते हुए मिंगटे हॉल में जा पहुंचा। वो सोल गाइड टूल बनाने वालों की अपनी ही एक दुनिया है। ये बहुत आलीशान और हाईली एडवांस बिल्डिंग है और मास्टर जुआन उसे अंदर लेकर जाते हैं। वो फिर इसके मेन हॉल में लिफ्ट से आते हैं और यहाँ की सुंदरता को देखकर यू हाउ बहुत चक्का रह जाता है। यहाँ हर तरफ टूल्स हैं और मानो ये सोल गाइड टूल्स बनाने की कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो। यू हाउ अपनी टेबल देखता है जहाँ वंडरफुल एंड इनफाइनाइट सोल गाइडेंस डिवाइस रखे हैं। वहाँ हर तरफ के टूल्स मौजूद हैं जो उसे चाहिए और वो इनसे अपने लिए सोल गाइड टूल्स अब क्रिएट करने लगता है। अब वो लेवल 6 पर आ गया है और सोल गाइड टूल मास्टरी में वो केवल 6 महीने में ही लेवल 6 पर प्रमोट हो गया है और वो अपने लिए लेवल 6 के सोल प्रोपेलर क्रिएट करता है और फिर उन्हें टेस्ट करने के लिए बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी स्पिरिचुअल फेट ऑफ आई बहुत जोर से दर्द करने लगती है, जो उसे कहती है कि तुमने पावर ऑफ डेस्टिनी को अट्रैक्ट कर लिया है और उसकी वजह से जो डेंजर हुआ करेगा तुम उसकी तरफ बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाया करोगे। पावर ऑफ डेस्टिनी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेड डेंजर का सिग्नल मिल रहा है। और तभी वो अपने स्पिरिचुअल आई से इधर उधर देखता है और उसे टाइम बॉम्ब दिखता है जिसमें सिर्फ 7 सेकंड बचे थे। वो सभी को चिल्लाकर बताता है कि यहाँ बॉम्ब है। वहाँ तुरंत बॉम्ब एक्सप्लोड होता है और बहुत से लोग उसमें झुलस जाते हैं। अब वहाँ एक नहीं बल्कि और भी बॉम्ब्स हैं और वो एक एक करके एक्सप्लोड होने लगते हैं और हर एक टेबल के नीचे बॉम्ब होने की वजह से किसी को कोई भागने की जगह नहीं मिल रही है। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।